Hello students, my name is Momata Dev from BIMS. Today I teach you Hindi. আমাদের কাছে হিন্দির দুটো বই আছে, একটা হচ্ছে তৃষা 1 আর একটা আছে অক্ষর পরিচয়। ঠিক আছে, আমরা আজকে তৃষা 1 এর বুকটা পড়ব। তোমরা তোমাদের কাছে পেন্সিল, ইরেজার, রুল টানা যেটার মধ্যে তোমরা বাংলা লিখো সেরকম খাতা পেন্সিল নিয়ে করে বসবে। ঠিক আছে, আজকে আমি ভিডিও দিচ্ছি, নেক্সট ক্লাস থেকে চেষ্টা করব যে তোমাদের একটা করে হলেও সপ্তাহে একটা হিন্দির লাইভ ক্লাস হোক। ঠিক আছে, চলো। আমাদের প্রথম ক্লাস হয়েছিল হিন্দির, অফলাইন ক্লাস হয়েছিল স্কুলে, কোচিং ক্লাস। কিছু কিছু স্টুডেন্ট আছে পরে পরে অ্যাডমিশন নিয়েছে, তারা হিন্দি ক্লাস অ্যাটেন্ড করতে পারেনি, যেহেতু এই বছর থেকে এটা নতুন হয়েছে হিন্দিটা, তাহলে অনেকেই জানে না, তাই তারা রিকোয়েস্ট করেছে যেন হিন্দির ক্লাসটা স্টার্টিং থেকেই হোক। তাহলে আজকে আমরা যেটা সেখানে পড়ানো হয়েছিল সেটাই রিভিশন করব আরেকবার, যাতে তোমাদেরও ভালোভাবে আর একটু রিভিশন হয়ে যাক, আর যারা পড়েনি তারাও একটু জেনে যাবে। ঠিক আছে, फर्स्ट पेज नंबर 5 बार करो। লেখা আছে খান পান वाले चीज़ों के चित्रों पर। তুমিও বইটা বার করো নিজের সামনে, যেটা কি দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে আমি কি পড়াচ্ছি আর কোনটা তোমাদেরকে দেখার আছে। ঠিক আছে, বইটার দিকে দেখো। খান পান वाले चीज़ों के चित्रों पर सही का निशान लगाए। খান পান মানে খাওয়া। আমরা বলি বেঙ্গলিরা, আমরা বলি আমি ভাত খাবো এবং আমি বলি দুধ খাবো, জল খাবো, কিন্তু হিন্দিতে বলে খানা, মানে খাবার জিনিস যেটা আছে সেটাকে খানা, আর যেটা লিকুইড খাবার জিনিস থাকে যেরকম কি দুধ, জল, জুস, এগুলোকে বলে পিনা। খান মানে খানা, পান মানে পিনা। বলছে খাওয়া, খানা এবং পিনে वाले चीज़ों पर सही মানে রাইট চিহ্ন লাগাতে হবে, নিশান লাগাতে হবে। ওকে, ফার্স্ট আছে এরোপ্লেন। এরোপ্লেন মানে হাওয়াই জাহাজ হিন্দিতে বলে। এটা যদি খাই তাহলে এটাকে রাইট টিক মারবে। এটা কি আমরা খাই? আমরা তো এটা এরোপ্লেন খাই না, खान पान वाले चीज़ नहीं है, फिर हम इस पर कोई टिक नहीं मारेंगे। नेक्स्ट আছে एप्पल। एप्पल के हिंदीते बोले सेव। ठीक है, सेव, सेव खाने वाली चीज़ है, इसलिए हम इस पर राइट का टिक मारेंगे। नेक्स्ट है पम्पकिन, कुमड़ो, एंड हिंदीते बोले कद्दू। कद्दू को हम सब्जी बना के खाते हैं, बहुत सारा आइटम बना के खाते हैं, तो इस पर हम लोग राइट का टिक मारेंगे। नेक्स्ट है रोज़, गुलाब, है ना, गुलाब। इसको खाने वाला चीज़ है क्या? अगर है तो सही का टिक मारना, अगर नहीं है तो कुछ भी मत मारना। नेक्स्ट है मिल्क। मिल्क मतलब दूध। हम लोग बंगाली में भी दूध बोलते हैं और हिंदी में भी दूध को दूध बोलते हैं, तो अगर ये खाने वाला चीज़ है ना, तो इस पर राइट का टिक मारना। नेक्स्ट है आइसक्रीम। हिंदी में भी आइसक्रीम ही बोलते हैं, तो इस पर राइट का टिक मारना। नेक्स्ट है बुक। बुक को हिंदी में बोलते हैं किताब, है ना, और अगर ये कॉपी है, नोटबुक है, तो इसको बोलेंगे कॉपी। ठीक है, अगर ये खाने वाला चीज़ है तो इस पर टिक मारना, बट ये खाने वाला चीज़ नहीं है, इसलिए हम इस पर कुछ भी नहीं मारेंगे। नेक्स्ट है वाटर। वाटर मीन्स जल बंगालीते, हिंदीते बोले पानी। पानी को हम लोग पीते हैं, इसलिए इसमें टिक मारना, राइट टिक मारना। ओके, नेक्स्ट है एलिफेंट। एलिफेंट को हिंदी में बोलते हैं हाथी। हाथी में कुछ भी टिक नहीं मारेंगे। नेक्स्ट क्या है? तुम लोगों का फेवरेट है, बच्चे लोगों का फेवरेट है पिज़्ज़ा, है ना, उसको हम लोग खाते हैं, तो उस पर भी राइट का टिक मारेंगे। ओके, नाउ टर्न योर पेज। नेक्स्ट पेज में है हमारा चित्र कथा। चित्र मीन्स पिक्चर, कथा मीन्स स्टोरी। ओके, স্টোরি বলছে পিকচারটা দেখে দেখে আমাদেরকে স্টোরিটা পড়তে হবে এবং বুঝতে হবে। তো চলো पढ़ लेते स्टोरी। क्या लिखा हुआ है? चालाक लोमड़ी। चालाक मीन्स चतुर, लोमड़ी मीन्स सियार। कौवा रोटी का टुकड़ा लिए पेड़ की डाल पर बैठा था। एक कौवा जो था, আমি বেঙ্গলিতে বুঝাবো না, আমি স্টোরিটাকে পড়বো, ওইটাকেই এক্সপ্লেন করবো, ওটা তোমরা বোঝার চেষ্টা করো। একটু একটু বেঙ্গলি বলবো, কিন্তু বেশি বলবো না। कौवा रोटी का टुकड़ा लिए पेड़ की डाल पर बैठा था। एक जो कौवा था, कौवा मीन्स काग जानो, एक रोटी का टुकड़ा लेकर मुंह में, कौवा का चोंच बहुत लंबा होता है, इतना लंबा होता है,
तो वो अपना खाना जो है चोंच के द्वारा खाता है। तो वो क्या क्या देखा कि एक रोटी का टुकड़ा है, उसको अपने चोंच पे उठा करके एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। चतुर लोमड़ी ने कौवा के गले की झूठी प्रशंसा कर गाना सुनने के लिए कहा। एक लोमड़ी था। लोमड़ी ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि लोमड़ी बहुत ही चतुर होता है, बहुत ही चालाक होता है। तो लोमड़ी जब देखा कि एक कौवा डाल पर बैठा हुआ है, क्या लेकर के, रोटी का टुकड़ा लेकर के, तो अब उसको वो रोटी का टुकड़ा चाहिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो बहुत चालाक था, वो आया और आकर के झूठ मूठ का मिथ्या मिथ्या कौवा का प्रशंसा करने लगा कि हे कौवा, तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो। कौवा प्रशंसा कर बहुत अच्छा गाना गाती हो और मुझे तुम्हारा गाना सुनना है। ऐसा कौन बोला? चतुर लोमड़ी बोला। किसको बोला? कौवा को बोला, है ना। कौवा खुश होकर गाना गाने लगा। कौवा क्या किया, जब सुना कि वाह मेरा बहुत प्रशंसा कर रहा है लोमड़ी, तो वो खुश हो गया। खुश होकर के क्या किया, गाना गाना शुरू कर दिया। जैसे ही कौवे ने गाना शुरू किया, रोटी का टुकड़ा कौवे की चोंच से नीचे गिर पड़ा। अब देखो, अगर हम अपने मुंह में कोई चीज़ रखेंगे तो मुंह हमारा बंद रहेगा। अगर मुंह को हम लोग खोलेंगे तो हमारे मुंह से वो चीज़ नीचे गिर जाएगा। वो चीज़ लोमड़ी बहुत अच्छे से जानता था, है ना। तो लोमड़ी क्या किया, उस कौवा को झूठी प्रशंसा किया। तो झूठी प्रशंसा सुनकर कौवा गाना गाने लगा। जैसे ही गाना स्टार्ट किया, उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। फिर क्या किया, देखते हैं। लोमड़ी ने उसे उठाया और चलती बनी। लोमड़ी क्या किया, उस रोटी के टुकड़ा को उठाया और जल्दी से भाग गया, है ना। इसलिए हम लोगों को हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, है ना। हमें हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए और कभी किसी के झूठी प्रशंसा में नहीं आना चाहिए, है ना। ओके, नाउ टर्न योर पेज नंबर 8, पुनरावृत्ति, है ना। स्वर्ण एवं व्यंजन। स्वर्ण मीन्स भावल्स, है ना। इंग्लिश में जैसे हम लोग पढ़ते हैं AEIOU भावल्स, यू ऑल नो, तुम्हारा सबाई जानो, है ना। आप सबको पता है कि हिंदी में इंग्लिश में AEIOU का मतलब भावल्स होता है, वैसे ही हिंदी में होता है स्वर्ण का मतलब भावल्स, है ना। तो आज हम लोग भावल्स के कुछ अक्षर पढ़ेंगे, स्वर के कुछ अक्षर पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? पहले हम अ से अह तक पढ़ाएंगे, जो कि हमारा स्वर्ण वर्ण है। उसके बाद हम लिखना सीखेंगे। ओके, तो स्वर्ण वर्ण क्या क्या है? अ, आ, ई, ये जो ई है उसको हम लोग खुद को समझने के लिए छोटी ई और बड़ी ई भी बोल सकते हैं। वैसे आपको पढ़ने के टाइम में ई ही बोला जाएगा, बट खुद को जानने के लिए, खुद को कब कौन सी ई का ज़रूरत पड़ेगा उसको जानने के लिए, पहचानने के लिए हम लोग इसको छोटी ई, बड़ी ई और उसके बाद जो है छोटा ऊ, बड़ा ऊ बोल के इसको परिचय करते हैं। ओके, अ, आ, ई या छोटी ई, बड़ी ई, ऊ और इसको हम लोग बोल सकते हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। फिर क्या है? ए, आई, ओ, औ, अंग, आह। अंदर से जस्ट वर्ड आएगा, है ना। और एक बार पढ़ते हैं। अ, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, आह। ओके, अब हम लोग इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ओ, आ, ई और ओ, आ छोटी ई, बड़ी लिखेंगे। पहले अ, कैसे लिखना है? पहले इसको आधा घुमाएं, फिर इधर से आधा घुमाएं, फिर स्ट्रेट लाइन दिए, फिर इसको यहाँ से घुमाएं। ठीक है, आज हम बोर्ड में दिखा रहे हैं, पर नेक्स्ट क्लास से हम जब भी पढ़ेंगे तो कोशिश करेंगे कि रूल कॉपी में भी आप लोगों को दिखा दे, क्योंकि हिंदी का वर्ड जो स्टार्ट होता है, जो दागी है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, मिडिल से नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो वो भी हम दिखा देंगे।
आज मेरे पास रूल कॉपी नहीं है, नेक्स्ट क्लास हम अपने पास रखेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो स्टार्ट करते। ओ हो गया। ओ से क्या होता है? अनार। ओ से अनार। आ, हाथ घुमाए, इधर से हाथ घुमाए, स्ट्रेट लाइन दिए, ऊपर से लाइन दिए, इधर से लाइन दिए और मात्रा देंगे आप, है ना। ओ से अनार, आ से आम, आ से आम। और एक बार बोलो, ओ से अनार, आ से आम। ई से अब ई लिखेंगे और छोटा ई भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोलेंगे? ई। पहले स्ट्रेट लाइन देंगे, फिर इधर से घुमाएंगे, इधर से घुमा के, इधर से ला करके ऊपर, फिर नीचे, है ना। ई, छोटी ई से इमली, ई से इमली। नेक्स्ट है बड़ी। लाइन दिए, स्ट्रेट लाइन, इधर से घुमाए, इधर से घुमाए और ला करके ऐसे, और इसके ऊपर में मात्रा दिख रहा है। ठीक है। ई से ईक और बड़ी ई से ईक। तो हम लोग आज क्या क्या पढ़े? आ ई। ओ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख। ओके, थैंक यू। तुम लोग मेरे को लिख करके अपना कॉपी व्हाट्सएप नंबर में मेरा भेजना, ठीक है। ओ आ, छोटी बड़ी। ओके, थैंक यू।